मैंने अपनी पहली नॉवल पढ़ी, मुझे याद है 11 ईयर्स की ओल्ड में, जब मैं वाज 11 ईयर्स ओल्ड। तो द टाइम मशीन वो मुझे गिफ्ट दी गई थी मेरे बर्थडे पे। तो जब मैंने टाइम मशीन पढ़ी, और एच.जी. वेल्स जो कि हम सब जानते हैं फादर ऑफ साइंस फिक्शन है, उनकी राइटिंग ने मुझे रियली इंस्पायर किया। मेरा नाम हुसैन है, मोहम्मद हुसैन खान। मैं यहाँ रहता हूँ छानापुरा श्रीनगर में। 11th क्लास स्टूडेंट हूँ। ह्यूमैनिटीज़ है मेरा सब्जेक्ट्स। न्यू कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी में मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ। और मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी पैशन जो है मेरा राइटिंग है, उसके अलावा हिस्ट्री है और बाकी रिसर्च वगैरह। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी पहली कॉमिक लिखी थी एज अ हॉबी के तौर पे। 9 ईयर्स का था मैं तब। तो तब मैंने एज अ कॉमिक लिखी थी, एज अ हॉबी के तौर पे ऐसे ही लिखी थी। पब्लिशिंग का कोई गर्ज नहीं था, कुछ नहीं था। तो तब मुझे पब्लिशिंग वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं थी, राइटिंग के बारे में कुछ खास पता नहीं थी। तो मैंने वो ऐसे लिखी। फिर धीरे धीरे मैंने वो राइटिंग को थोड़ा कंटिन्यू किया, थोड़ी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, डायलॉग्स लिखे। और फिर मैंने इसके साथ मेरा रीडिंग का भी शौक पड़ा। मैंने कहीं सारी बुक्स पढ़ी। मैंने अपनी पहली नॉवल पढ़ी, मुझे याद है 11 ईयर्स की ओल्ड में, जब मैं वाज 11 ईयर्स ओल्ड। तो द टाइम मशीन वो मुझे गिफ्ट दी गई थी मेरे बर्थडे पे। तो जब मैंने टाइम मशीन पढ़ी, और एच.जी. वेल्स जो कि हम सब जानते हैं फादर ऑफ साइंस फिक्शन है, उनकी राइटिंग ने मुझे रियली इंस्पायर किया। तो तब से मैंने भी सोचा कि मैं भी अब शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना शुरू करता हूँ। तो तब से मैंने फिर शॉर्ट स्टोरीज़ और डायलॉग्स लिखना थोड़ा बहुत शुरू किया। तो एक्चुअली में पब्लिशिंग का आइडिया मुझे नहीं था पिछले साल 2019 तक। तो 2019 तक मैं बीच बीच में लिख रहा था शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह। तो एक्चुअली में मेरी मुलाकात हुई दुहा भट्ट से। दुहा भट्ट एक राइटर है कश्मीर की, जिन लोगों ने लिखी है ओ कैंसर यू स्टोलर। तो लोगों ने मुझे अपने एक इवेंट पे बुलाया। तो मैं वहाँ इवेंट पे गया और वहाँ पे एक स्पीच दी मैंने अडोल्फ हिटलर के बारे में, क्योंकि मैं उस वक्त में नाज़िज़्म की हिस्ट्री को स्टडी कर रहा था। तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई मिस्टर फ़हीम भट्ट से, जो कि CEO है लाइपर पब्लिकेशन के। तो उन लोगों ने मुझे एक ऑफ़र दिया कि अगर आप लिख सकते हैं कुछ अडोल्फ हिटलर पे, तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे पब्लिश भी करेंगे, और प्लस हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। तो मुझे ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सबसे पहले अपने पापा से बात की कि बात यह है कि मिस्टर फ़हीम भट्ट से मेरी मुलाकात हुई, लोगों ने यह सब कुछ बोला। मेरे घर में हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी मदर की बात हो या मेरे फादर या मेरी सिस्टर्स, हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया। जब रीडिंग की बात आती है, तो आज के ज़माने में जो बुक्स यूजुअली मैं स्टडी करता हूँ, जैसे हिस्टोरिकल बुक्स, हिस्ट्री में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री बुक्स काफ़ी कॉस्टली आती है एज़ कम्पेयर टू बाकी नॉवेल्स से। तो हिस्ट्री बुक्स यूजुअली, जैसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री की बुक्स गए, तो उनकी कॉस्ट 1200, 1500 या 2000 के पार भी चली जाती है। तो जब मैं अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपनी मदर से पैसे मांगता था, तो वो बहुत ही आराम से मुझे दे दिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता थी कि बुक्स बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और ये इंसान को पावरफुल बनाती है, नॉलेजफुल बनाती है। भाई यूथ के लिए मेरे ये मैसेज रहेगी कि सबसे पहली बात, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, उसको फॉलो कीजिए, अपने टैलेंट को आगे लाएं। और सबसे बड़ी बात, गलत रास्तों की तरफ मत जाए। ड्रग्स है, टोबैको है, ये सब कुछ, अल्कोहल है, इसकी तरफ मत जाए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रॉय ही करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो फिर अपने पैशन को आगे रखें, अपने टैलेंट को आगे रखें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, हर किसी की रिस्पेक्ट कीजिए, और सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट डालिए। दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। तो मैं करूँगी इसको सपोर्ट हमेशा, और मैं अपने मामा पापा से भी कहती हूँ कि इसे सपोर्ट करें। वो खुद भी करते हैं और हम भी इसे करते रहेंगे सपोर्ट। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, या सोसाइटी के लिए उतनी बड़ी बात है या नहीं, अगर आपके लिए वो बड़ी बात है, आपका पैशन है, तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए और उसी में आगे बढ़िए, और उसी में आपको अच्छा मिलेगा। साथ में गोडनथ वो आज ब्रो 2 वरी दोपन मे दिस पोंस मे बुक्स लाने। मैं सोच में ये क्या कर बुकन, ये क्या मैं वनान मे दिस पोंस। 1500 भी लेता था, 1800 भी लेता था, 2000 भी लेता था। फिर मैंने अपने बेटू के साथ बात की। मैंने कहा भैया मांगता है पैसे। उन्होंने बोला किसके लिए मांग, मैंने कहा बुक्स के लिए मांगता है। उन्होंने बोला दे दो। फिर मैंने उससे शुरू किया इनके पैसे देने के लिए। जब इनकी बुक्स ये हो गई पब्लिश, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी की कहने की बात कि मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच गया है। बहुत बहुत सपोर्ट मैं करती हूँ इनको, और आगे भी करूँगी। सब माँ बापों को मैं यही कहता है, पेरेंट्स को मैं ये कह रही थी कि सपोर्ट करो अपने बच्चों को, किसी की हालात में सब जो इनकी मर्जी है, किस में मर्जी है वही करेंगे। मतलब युस यमन पन इंटरेस्ट यथ मज तथ मज करूँ बराबर सपोर्ट। यम करूँ मजबूर ना हुचु करुन, ये करुन ना। आगे भी मैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आगे भी करूँगी इनको सपोर्ट। हर माँ बाप को मैं यही मैसेज देती हूँ कि उनको सपोर्ट करो अपने बच्चों को।